तो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और इंग्लिश का होने वाला है कल आपका पेपर, और उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लेटर राइटिंग के अंदर हमारा एक भी मार्क्स ना जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स 100% आपके पास होने वाले हैं। देखो, लेटर राइटिंग के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। 2 तरीके के लेटर अपने को पूछे जाते हैं, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। इन दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना है, लेकिन दोनों लेटर का टॉपिक एक ही रहेगा। देखो समझिए, पहले तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे इसके टाइप रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपको परमिशन लेटर लिखना है, किसी से आपको परमिशन लेनी है, फिर या तो फिर आपको कंप्लेन लेटर लिखना है, या फिर आपको रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है। इस टाइप के आपको फॉर्मल लेटर आते हैं। परमिशन लेटर मतलब क्या, स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको परमिशन लेनी किसी चीज के लिए। कंप्लेन लेटर में म्यूनिसिपैलिटी, न्यूज़पेपर एडिटर या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर को आपको कंप्लेन करनी है। या फिर रिक्वेस्ट लेटर में स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट करनी है, या फिर आपको इंक्वायरीज करनी है किसी चीज के लिए, एडमिशन वगैरह के लिए इंक्वायरी करनी है। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे तो अपने फ्रेंड को इनविटेशन देना बर्थडे पार्टी में, या पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना है कि आप कोई पिकनिक में गए और आपका पिकनिक का एक्सपीरियंस कैसा था वो आपको शेयर करना है। या फिर एडवाइस लेटर आता है। एडवाइस मतलब क्या, कि अपने छोटे भाई को या फ्रेंड को आप एडवाइस दे रहे हो कि अभी होली आने वाली है, तो होली में आपको रंगों से, आर्टिफिशियल कलर से होली नहीं खेलना है, उससे क्या नुकसान होता है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस समझा रहे हो। तो ये इसी प्रकार के लेटर आते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा लेटर लिखना पसंद करते हो, फॉर्मल की इनफॉर्मल, इट्स अप टू यू। मैं उसमें कोई भी आपको जज नहीं करने वाला हूं, वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड है। बट मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं या ऐसा कोई फॉर्मेट बताने वाला हूं जिससे आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बहुत बढ़िया से कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार हम लोग 2024 में पूछा हुआ लेटर को अच्छे से देख लेते हैं। 2024 में जो आपको लेटर पूछा था, फॉर्मल लेटर जो आपको पूछा था वो परमिशन का था। कौन सा था? परमिशन बेस पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मल लेटर परमिशन वाला था, और इनफॉर्मल लेटर जो पूछा गया था वो कैसा था? वो था इन्विटेशन वाला। तो अब आप पे डिपेंड करता है परमिशन वाला लेटर लिखना फॉर्मल या इनविटेशन वाला लिखना। किसका इनविटेशन देना है आपको? तो फॉर परमिशन लेना आपको, अब म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में, तो आपको अपने प्रिंसिपल का परमिशन लेना है कि भैया हम अपने स्कूल में म्यूजिक फेस्टिवल रखने वाले हैं, तो प्रिंसिपल जी आप हमें परमिशन दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर इन्विटेशन करना है, किसको राइट इन्विटेशन लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड ए म्यूजिक फेस्टिवल एंड लार्ज अटेंड फेस्टिवल। अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है कि आ और तू भी हमारे साथ म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन ले। अब अच्छी बात क्या लेटर का, कि लेटर का सब कुछ लेटर में दिया रहता है। ये क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ दिया है कि यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे दिया है और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का एड्रेस दे दिया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको लेटर के अंदर क्या क्या लिखना है वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि आपको डे बताना है, डेट बताना है, टाइम बताना है, फिर आपको रीजन बताना है कि आप क्यों ये म्यूजिक फेस्टिवल करना चाह रहे हो, उसका क्या फायदा है वो बताना है। यूर प्लान टू मैनेज द फेस्टिवल, अगर आप फेस्टिवल रखोगे तो अगर आप खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो भाई इतना सब मैनेज करना, आप मैनेज कैसे करोगे, आपको कहां से हेल्प मिलने वाली, ये प्रिंसिपल को बताना है। एंड यू हैव टू डिसाइड टू इनवाइट द फेमस सिंगर, और आपको ये बताना है कि आप म्यूजिक फेस्टिवल में किसी एक फेमस सिंगर को इन्वाइट करने वाले हो। तो जरा समझो पहले तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। देखो ये फॉर्मेट है बराबर, और ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपको इतने सेक्शन में आपका खुद का एड्रेस लिखना है बराबर। जैसे कि यूर एड्रेस, सिटी और पिन कोड और डेट, यहाँ पे आपको लिखना है। डेट वो एग्जाम का डेट लिख लेना, आगे पीछे का कोई भी डेट लिख लेना। बात समझ में आया? फिर यहाँ पे टू करके आप जिसको लेटर भेज रहे हो उसके बारे उसका एड्रेस लिखना है। जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो रिसीवर नेम टू प्रिंसिपल, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल का नाम, और कौन से सिटी में आपका स्कूल है, सिटी का नाम। समझ में आया? सब्जेक्ट लेटर के मेन पर्पस, आपका लेटर लिखने का मेन पर्पस क्या है? टू गेट परमिशन फॉर व्हाट? म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन स्कूल, दैट्स इट बराबर। फिर है रिस्पेक्टेड सर एंड मैम करके आपको शुरू करना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये आपको हर लेटर में लिखना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, मेंशन करना है आपका पर्पस क्या है, लेटर लिखने का पर्पस क्या है। देखो लेटर किसी भी टाइप का आ सकता है, वहां पे आपको पर्पस लिखना, और पर्पस भी आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना। मैं समझाने वाला हूं कैसे, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन, प्रोवाइड सपोर्ट डिटेल्स एंड फैक्ट एंड एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपको रीजन लिखना है कि भाई आप फेस्टिवल करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, तो थोड़ा बहुत म्यूजिक का इंपॉर्टेंस समझा दो, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस समझा दो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, ये लाइन आपको हर एक लेटर में लिखना है। आप किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो?
तो आप चाहते हो मेंशन व्हाट यू आर एक्सपेक्ट और ग्रांट परमिशन एंड टेक एक्शंस प्रोवाइड डिटेल्स। तो आप जिसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में लिखना, भाई आप हमें म्यूजिक का परमिशन दे दो, ठीक है ना। आई होप फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एट यूर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ये आपको हर एक लेटर में लिखना है। लास्ट में थैंक यू करके लिखना है और लास्ट में यूर फेथफुली आपका नाम लिखना है और यूर डिजाइनेशन और इफ एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यूर फेथफुली और आपका नाम लिख के लेटर को एंड कर देना है। तो ये है आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। इनफॉर्मल लेटर की बात करते तो आपको अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यूर एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डेट, ये सब क्वेश्चन में से लिखना है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। फिर डियर फ्रेंड का नाम लिख देना, डियर जो भी फ्रेंड है आपका, डियर रमेश, डियर राकेश, डियर सेजल, जो भी आपका फ्रेंड है। आई होप यू आर डूइंग वेल, ये आपको हर एक लाइन में लिखना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, ये भी आपको हर एक लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि लेटर लिखने का कारण क्या है आपका, ठीक है। राइट मेन कंटेंट ऑफ द फ्रेंडली, ये पूरा आपको अपने क्वेश्चंस में से देख के लिखना है। एंड आई होप यू विल रिस्पॉन्ड सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, दैट्स इट। ये हर एक लाइन में आपको हर एक लेटर में आप ऐड कर सकते हो। टेक केयर और यूर लविंगली और आपका नाम, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो और इसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना है, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लेटर की बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला कि लेटर में बहुत सारी बातें आपको बताई रहती है, जैसा डेट लिखो, टाइम लिखो, सब मेंशन किया रहेगा। उसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिखने की कोशिश करनी। चलो शुरू करते हैं। ये देखो हमारे पास ये फॉर्मल लेटर का पहले फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, B102 रामबाग कॉलोनी, नासिक 42201, 27 Feb 2025। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखी है। यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट कमिटी ऑफ योर स्कूल डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज म्यूजिक फेस्टिवल, यू आर मीत, आपको आपके बारे में लिखा कि तुम कौन हो, तुम मीत और मीता हो, मीता शिंदे हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले अपना नाम वगैरह लिखना है, ओके। स्टूडेंट न्यू विजन हाई स्कूल में पढ़ते हो आप, न्यू विजन रेसिडेंट है B102 रामबाग कॉलोनी, आप कहाँ रहते हो, रामबाग कॉलोनी में रहते हो। तो यहाँ पे आपको पहले लिख लेना है मीत, आपका नाम लिख देना है, मीत या मीता, ठीक है, जो भी है। फिर आपको यहीं से लिखना है कि आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो B102 रामबाग कॉलोनी में। देखो यहाँ से देख के आपको यहाँ पे लिखना है 102 रामबाग कॉलोनी। कहाँ पे है ये कॉलोनी, नासिक में है, और ये पिन कोड भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा। और यहाँ पे कौन से डेट है, तो ये डेट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डेट दिया है क्या, यहाँ पे कोई भी आपके लिए डेट नहीं दिया, तो आप अपने मर्जी से जो एग्जाम देने आपका वो डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। तो खुद का एड्रेस आपको यहीं से देख के लिखना। देखो आपका नाम, आपको खुद का नाम नहीं लिखना है, जो यहाँ पे लेटर में नाम दिया आपको वही नाम यूज करना है। आर रेसिडिंग, रेसिडिंग मतलब आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो आपका एड्रेस यहाँ पे दिया वही आपको लिखना है। उसके बाद टू, किसको लेटर लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे अच्छे से प्रिंसिपल का स्पेलिंग वगैरह देख के लिखना, ठीक है ना। प्रिंसिपल कहाँ का है, न्यू विजन हाई स्कूल, न्यू विजन हाई स्कूल, ये भी कहाँ पे है, ऑब्वियसली नासिक में ही होगा। आप नासिक में रहते हो तो वो भी नासिक में रहेगा, इतना सिंपल है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना मत भूलिएगा, सब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या चाहते हो, परमिशन चाहते हो, किसकी परमिशन चाहते हो, टू ऑर्गेनाइज द म्यूजिक फेस्टिवल, परमिशन टू ऑर्गेनाइज म्यूजिक फेस्टिवल। समझ में आया क्या, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये येलो कलर का जो लाइन है ये आपको हर एक लेटर में लिख सकते हो। आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे सब कुछ दिया है। टू सीक परमिशन, आप परमिशन चाहते हो किसकी, टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिक फेस्टिवल, यहाँ पे देख के लिखो, टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिक फेस्टिवल इन यूर स्कूल, इन आर स्कूल। आर क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आप खुद लिख रहे हो ना, तो आप उसी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका स्कूल है, यूर के जगह पे आवर स्कूल लिखना है। तो यहाँ पे देख के लिखना, इन म्यूजिक फेस्टिवल इन आर स्कूल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक परमिशन, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ किसके लिए, टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिक फेस्टिवल इन आर स्कूल। देख के लिखना वहां से अच्छे से स्पेलिंग वगैरह। द इवेंट इज प्लान फॉर March 10, 2025। इवेंट कब का है, कब रखने वाले हो आप, March 10, 2025। यहाँ पे आपको लिखने बोला था ना, डे और डेट आपको मेंशन करना है। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज March 10, 2025। और इवेंट कब होने वाला है, शाम को 5 बजे। यहाँ पे बोला था टाइम के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और इवेंट कहाँ रखने वाले हो, स्कूल के ऑडिटोरियम में, ओके। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस फेस्टिवल, अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि आपको क्लियर कट रीजन बताना कि आप ये फेस्टिवल क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल टू इंकरेज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड लव फॉर द म्यूजिक एज इट सर्व्स अ गुड स्ट्रेस रिलीवर। देखो ये लाइन एज इट इज यहाँ से कॉपी करके रखी है, दिख रहा है आपको,
तो आप ये फेस्टिवल क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो स्टूडेंट को म्यूजिक के बारे में प्रेम उनका बढ़े, इंकरेज करना चाहते हो, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हो, और एक तरीके से म्यूजिक स्ट्रेस रिलीवर होता है, हमें स्ट्रेस से फ्री करता है, वो आपको एज इट इज यहाँ से कॉपी करना है। आप चाहते हो, पर्पस क्या है? योर पर्पस इज टू ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड लव फॉर म्यूजिक एज इट इज अ सर्व एज अ गुड स्ट्रेस रिलीवर। सिंपल है। द स्टूडेंट कमिटी विल मैनेज द फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल कौन मैनेज करने वाला बोला ना, प्लान टू मैनेज द फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कौन मैनेज करने वाला? स्टूडेंट कमिटी, जो स्कूल की स्टूडेंट कमिटी है। एंश्योरिंग प्रॉपर अरेंजमेंट, वी हैव आल्सो डिसाइडेड इनवाइट फेमस सिंगर एज अ चीफ गेस्ट। और हमने ये भी डिसाइड किया कि हम एक फेमस सिंगर को भी बुलाने वाले थे, अब आप हमें परमिशन दे दो। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं ये आपको लेटर में अच्छे से ऐड करने हैं। काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, ये आपको हर एक लेटर में यूज करना है, कोई भी प्रकार का लेटर हो, फॉर्मल लेटर में आपको यूज करना है। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर इवेंट, आई होप फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। आप जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। थैंक यू, यूर फेथफुली। वापस आपका नाम मीत और मीता शिंदे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। आप क्या हो, आपका पोजीशन क्या है स्कूल में, वो आपको लिख देना है। दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना है, फॉर्मल लेटर का। तो अगर आप ऐसे 2 से 3 लेटर फॉर्मेट फॉलो करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया आ चुका होगा। आगे देखते। अभी उसी का इनफॉर्मल लेटर है। किसको लिखना है इनफॉर्मल लेटर? फ्रेंड को लिखना, उसको इनवाइट करना है म्यूजिक फेस्टिवल में, बराबर। तो आई होप आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको अपने बारे में अपना एड्रेस लिखना, आप कहाँ पे रहते हो, B102 रामबाग नासिक 40422001। डेट आपको लिखना है, और डियर अमित एंड अमिता, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना बीच में आपको, उसके बाद लिखना डियर अमित। आपका फ्रेंड अमित हो तो अमित, और लड़की है तो अमिता लिख देना, और फिर डायरेक्ट आपको लेटर शुरू करना। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू। ये कॉमन लाइन है, ये आप हर एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हो। राइटिंग दिस लेटर टू फॉर व्हाट? इनवाइट यू टू स्कूल म्यूजिक फेस्टिवल। The event is on the March 2025 5 PM in your school auditorium। सेम जो अपन फॉर्मल लेटर में लिख रहे वही सारी बातें लिखनी है। It is being organized to encourage student love for music and it will be the great stress reliever। वो देख के आपको लिखना है, वहां पे आपको ऊपर लिख के रखा है, ठीक है ना। We plan everything carefully and famous singer will be chief guest। हम सब कुछ अच्छे से केयरफुली प्लान करेंगे, और इस प्रोग्राम के अंदर फेमस सिंगर भी आने वाला है। आई होप यू विल रिस्पॉन्ड सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टेक केयर, यूर लविंगली मीट एंड मीता। दैट्स इट। तो ये है आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपको यहाँ पे बॉडी लिखना है, फिर टेक केयर करके लास्ट में आपको ऐसे ऐड कर लेना है, ठीक है। येलो कलर का जो मैंने लाइन दे रखा है, ये आप हर एक लेटर में इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन कलर का जो लाइन था वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया, वहां से उठा उठा के थोड़ा बहुत लाइन आपको डालना है, सो दैट आपका लेटर अच्छा सा दिखे। क्लियर है? उसके बाद कुछ इस प्रकार का लेटर आया था, फॉर्मल लेटर आया था। किसको लिखना था? एडिटर को। न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या रोल है, इसके बारे में आप चाहते हो कि आपका लेटर एडिटर क्या करे, वो एडिटर क्या करे, न्यूज़पेपर में छापे, या इस स्पोर्ट्स का जो इंपॉर्टेंस है एडिटर न्यूज़पेपर में लिखे, सो दैट दूसरे लोग पढ़ के उससे अवेयर हो सके और लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम जागरूकता फैले। आपको ऐसा लेटर किसको लिखना है? न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, सो दैट उसका न्यूज़पेपर पढ़ के लोग स्पोर्ट्स के लिए एक तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट होगा उनका। करेक्ट है। और आपको दूसरा लेटर जो आ रहा है, आपको फ्रेंड नया निशान को लेटर लिखना है, डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो लेटर का जो थीम है वो तो सेम होने वाला है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। स्पोर्ट्स का है तो दोनों स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही लेटर होगा, अलग अलग नहीं होने वाला है कि आप सोचोगे अरे मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं पता थी, मेरे को तो दूसरे के बारे में पता थी, मैं दूसरा लिख लेता हूँ। नहीं, दोनों होगा तो स्पोर्ट्स का ही होगा, ठीक है। अब जरा लेटर देख लो, मैंने वापस से आपको बढ़िया से लेटर का फॉर्मेट दिखा दिया है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखो पूरी की पूरी जो ग्रीन कलर की लाइन है हमने लेटर से उठा के यहाँ लिख दी है। समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस आपको अच्छे से फॉर्मेट लिखना है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ पे रहते हो, 208 शिवानंदन हीरा कॉलोनी मुंबई, ये पूरा लिख दिया आपने। लेटर कौन से डेट को लिखा जा रहा है वो लिख दो, 2 लिख दो, और 2 के बाद लेटर किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो। एडिटर किसका, कौन से न्यूज़पेपर का, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है, और कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपको ये लेटर किसको लिखना था, एडिटर को लिखना था। क्लियर है?
यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे इस क्वेश्चन में तो आपको एडिटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे एडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप अपने मन से लिख दो टू द एडिटर, कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिख दो और नीचे सिटी का नाम लिख दो मुंबई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टूडेंट लाइफ। आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, इसके लिए एडिटर को कह रहे हो भाई ये स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस जो है वो अपने न्यूज़पेपर में छापो आप। ठीक है ना, तो आई एम राइटिंग दिस लेटर, आप राइटिंग क्यों करना चाहते हो, आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो। टू क्रिएट अवेयरनेस किसके बारे में, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्या है इसकी आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एक्टिविटीज दैट मेक्स अ पर्सन मोर कैपेबल एंड इफिशिएंट। ये जो ग्रीन कलर का पूरा लाइन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो लेटर में से एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ पे लेटर में से ही आपको एज इट इज कॉपी करना है। बात समझ में आया, ये पूरा ठीक है। ये सब लिखने के बाद इट इज इसेंशियल दैट स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। उनका पूरी तरीके से विकास हो सके इसके लिए उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू स्प्रेड अवेयरनेस। आई होप फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। सेम लाइन छापना आपको, ठीक है ना। थैंक यू यूर फेथफुली सोहन सोहिनी, जो भी आपका यहाँ पे लेटर में नाम बोला है वही नाम यूज करना है, आपको खुद का नाम नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। उसी पेज पे आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। आपको अपने फ्रेंड को लिखना, पहले आपको अपना एड्रेस वगैरह लिख देना, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मेक अ पर्सन मोर केपेबल एंड इफिशिएंट, सेम टू सेम ये देख के आपको लिखना है। दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव वी शुड मेक स्पोर्ट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। मैं चाहता हूं कि हम स्पोर्ट्स को अपने दिनचर्या का एक पार्ट बनाए, हिस्सा बनाए। आई होप यू विल रिस्पॉन्ड सून, लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू, टेक केयर, यूर लविंगली रोहिणी। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों लेटर्स को, इन चारों लेटर्स को जो मैंने भी आपको दिखाए, इनको 2 से 3 बार आप अच्छे से रीड करो। आप जितना रीड करोगे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और आप उसको कंपेयर करो क्वेश्चन से, तो उससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। तो ये अगर आपको पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों को फ्रेंड करो। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पूरा ग्रामर कवर अप करने वाले हैं, जो भी पास्ट ईयर में पूछा है और जो इस साल पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।